वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत। वफ़द को कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। यही हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की समंदरी तिजारत में बेहतरी, खलीज में लड़ाई और बहरी रास्तों में रुकावटों के बायस कराची और बंदरगाहों की अहमियत मजीद बढ़ गई। नया कार्गो कई बहरी जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची में हैचिसन पोर्ट्स टर्मिनल 4000 नए ट्रांसशिपमेंट कार्गो संभालेगा, जिससे मजमूई तादाद 14,300 से बढ़ जाएगी। गवादर पोर्ट को पुरकशिश बनाने के लिए बर्थिंग फीस में 25%, बैनुल अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कार्गो चार्जेस में 40% और ट्रांजिट कार्गो चार्जेस में 31% कमी की गई है। मैरी टाइम हुक्काम। अमरीका की जानिब से ईरान के जजीरे कश्मीर में फौजी तंसीबात पर हमले। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन समेत बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीकी और बहरीन फोर्सेज ने मार गिराए। ईरान ने कुवैत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो रास्ते में गिर गए। बहरी जहाज़ों पर भी ईरान के 3 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड। ईरानी पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। जजीरा कश्मीर में कम्युनिकेशन टावर पर अमरीकी हमले के जवाब में उसके अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को हदफ बनाया गया। आपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक अमरीकी बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासिर करने की कीमत अमरीका को चुकाना होगी। पासदारान इनकलाब। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल रुकने से मुताल्लिक मीडिया की खबरें बेबुनियाद हैं। बातचीत का सिलसिला बदसूर जारी है। गुज़श्ता कई दिनों के दौरान दोनों फरीक मुसलसल राबते में रहे हैं। ऐसी तमाम इत्तलात हकीकत के मनाफी हैं। संजीदा इक़दाम का वक्त आ चुका। दोनों ममालिक को किसी काबिल कबूल मुआहदे की जानिब बढ़ना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के तमाम पहलुओं पर मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक किया। इंतहाई तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात के लिए माहिरीन की टीम और काफ़ी वक्त दरकार होगा। ईरान को अपने हुर्मुज़ की बहाली के हवाले से वाज़ेह ऐलान करना होगा। ईरान को अफसुदगी की सरगर्मियां तवील मुद्दत तक महदूद करने के हवाले से मुज़ाकरात पर इत्तफाक करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी सेनेट ख़ारजा कमेटी में बयान। अमरीका और ईरान के दरमियान नई कशीदगी और एक दूसरे पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत भी इजाफा। कीमत $97.18 फी बैरल हो गई। जापान की मईशत भी दबाव का शिकार। $19 अरब का इजाफी बजट मंजूर। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 4 शहरों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद की गईं। इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीकी महकमा खजाना। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नवाबशाह, जामशोरो, घोटकी में तेज हवाओं, मिट्टी का तूफान और मूसलाधार बारिश के बायस साइन बोर्ड्स और दीवारें और दरख्त गिर गए। अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 70 से जायद अफराद जख्मी। पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल। आज घोटकी, जामशोरो, खैरपुर, दादू और थर पार्क के अजला में कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया। सक्कर में यालाबारी, जबकि लाड़काना, हैदराबाद, मटियारी और शिकारपुर में मिट्टी का तूफान। तूफानी हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज आंधी, आसमानी बिजली और बारिश से घरों की दीवारें गिरने और हादसात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 51 अफराद जख्मी हुए। PDM में NDMA का 6 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, लवारी टनल, शाहराय कराकोरम और नारान कागान रोड हसास करार। आज़ाद कश्मीर में शाही, शारदा, अटमकाम और अड़ंकेल की राबता सड़कें भी लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की जद में आ सकती हैं। NDMA
वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने नई तारीख रकम कर दी। पहली मरतबा 8,32,000 से जायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिया गया। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर इस्तेमाल किए। गंदम के सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब रुपए से जायद के ज़रई मदाखिल खरीदे। 5,38,000 काश्तकारों से 67,000 रुपए काबिल वसूल। 86% रिकवरी का रिकॉर्ड कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात में चंद दिन बाकी। खित्ते में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। जलसों, कार्नर मीटिंग्स और अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। 24 जनरल नशिस्तों के लिए तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और कसीर तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 9,58,480 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के नताइज सामने आने लगे। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का अंदेशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। मोदी सरकार ने गिरोहबंदियां कम करने के बजाय नौजवान तहरीक को मजहबी बुनियादों पर हवा दी। नौजवान जो नस्ली जात और मजहब की बुनियाद पर धुतकारे जा चुके हैं, उन्हें भारत में अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी बेहद मकबूल होती जा रही है। रॉयटर्स। अमेरिका ने विफाकी इमिग्रेशन नाफिज करने की मुहिम ऑपरेशन चेकमेट शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी अमेरिका के सख्त क्रैकडाउन की लपेट में आ गए। दुनिया भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी मुख्तलिफ ममालिक के लिए वबाले जान बन गए। ऑपरेशन चेकमेट के तहत गिरफ्तार किए गए 36 ट्रक ड्राइवर्स में से कम 30 भारतीय शहरी थे। मुतादिद अफराद के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद नहीं थे। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर हुक्का। तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई। मुल्ला हैबतुल्लाह ने कंट्रोल बरकरार रखने के लिए नया हुक्म जारी कर दिया। मरकजी क़यादत और बदख्शां के मुकामी कमांडरों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बदख्शां के मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। बदख्शां के नाराज तालिबान कमांडरों और हुकाम के असासों की तफ्तीश के लिए आला सतह वफ्द मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स। लाहौर में दूसरा वनडे मैच। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों पर 231 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 44 ओवर्स में 190 रन बनाकर आउट। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल लाहौर में ही खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाक फौज के ज़ेरे तमाम स्कर्दू में मार्के हक दूसरी सरफरंगा नेशनल मैराथन 2026 का कामयाब इन्नेकाद। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा में 21 किलोमीटर मैराथन के साथ सीनियर सिटीजन और तलबा का फन रन। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। एथलीट मोहम्मद अख्तर को 10 लाख रुपए और मेडल के साथ पहला इनाम। इलाके में अमन, यकजहती और सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए यह मैराथन काबिल तहसीन इकदाम है। मैराथन शिरका। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन। ब्राजील के टीनेजर जोआओ फोंसेका का टेनिस ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। जमहूरिया चेक के जैकब मिन्स जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। जैकब मिन्स ने जोआओ फोंसेका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने स्पेन के राफेल जॉर्डर को हराया। फ्रेंच ओपन खवातीन सिंगल्स। यूक्रेन की मार्ता कोस्तोविक पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंच गईं। रूस की मीरा अंद्रेवा ने भी लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मार्ता कोस्तोविक हमवतन हरीफ एलेना स्वितोलिना को शिकस्त दी। मीरा अंद्रेवा ने रोमानिया की सुराना सुरिस्टी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फुटबॉल आलमी कप 2026 की ट्रॉफी न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। तकरीब कुदरती तारीख के अमरीकी अजायब घर में मुनक्किद हुई। साबिक चैंपियन जर्मन खिलाड़ी बास्टिन श्वाइनस्टाइगर, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी की शिरकत। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इवेंट के फाइनल समेत 8 मैच खेले जाएंगे। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा की मुश्तरका मेजबानी में मेगा इवेंट का आगाज 11 जून से होगा। फीफा फुटबॉल कप की दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने आलमी कप की तैयारियों का आगाज कर दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी तरबियती सरगर्मियों में शरीक हुए। कोच लियोनेल स्कैलोनी ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हिकमत अमली पर मबनी मशकें करवाईं। अर्जेंटीना दोस्ताना मुकाबले में होंडुरास और आइसलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा।
अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ महम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम। सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। बुलंद बाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्जा ज़ारे शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खत्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनतकार और कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। मुल्क की मजमूई माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। कारोबारी बरादरी से मुशावरत के तनाजुर में होने वाली मुलाकात में मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत मुआशी तरक्की की जमानत है। मुश्किल माशी हालात में हुकूमत के साथ देने का कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से सन्नत, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम बारे गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसी सनतों के फ़रोग के लिए कोशा है जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो, मुलाजमतों के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा हों। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए तकनीकी और फ़नी तरबियत के प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि उन्हें रोज़गार मिलने में आसानी हो और वो कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। वफ़द को कारोबार, सनत और तिजारत के फ़रोग के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को बताया गया कि टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए टैक्स ट्रिब्यूनल्स में इस्लाहात की गई हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में इंतहाई शफाफ तरीक़ाकार के जरिए भर्तियाँ की गई हैं, जबकि स्पेशल कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के हवाले से
कमेटी भी तश्कील दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची की बंदरगाहों से अंदरूनी मुल्क रसाई बेहतर बनाने के लिए मोटरवे M10 की अपग्रेडेशन और पिपरी फ्रेट कॉरिडोर पर काम जारी है। मोटरवे M13 खारियां रावलपिंडी की तामीर से लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान फासला कम हो जाएगा। पाकिस्तान रेलवे की ML1 और ML2 की अपग्रेडेशन से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जिससे तिजारती सामान की तरसील बेहतर होगी। कारोबारी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की क़यादत में माशी बहाली के सफ़र और बेहतर मालियाती इंतज़ाम पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान की समंदरी तिजारत में बेहतरी, कराची और गवादर बंदरगाहों की अहमियत मजीद बढ़ गई। खलीज में जारी लड़ाई और बहरी रास्तों में रुकावटों के बायस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती मसरूफियात तेज हो गई हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान का कहना है कि नया कार्गो कई बहरी जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। 2 जहाज़ पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हैं, जबकि तीसरा जहाज़ जून के पहले हफ्ते में पहुंचने की उम्मीद है। कराची में हचिसन पोर्ट्स टर्मिनल 4000 नए ट्रांसशिपमेंट कार्गो संभालेगा, जिसके बाद मार्च 2026 तक मजमूई तादाद 14,300 से बढ़ जाएगी। अरब न्यूज़ ने मजीद लिखा कि खलीजी खित्ते में रुकावटों के बायस बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियां दूसरे रास्ते के तौर पर पाकिस्तान की बंदरगाहों को अहमियत दे रही हैं। मैरी टाइम हुकाम के मुताबिक खलीज के बहरान के बायस न सिर्फ कराची बल्कि गवादर पोर्ट के इस्तेमाल में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जहां सरगर्मियां 20% से बढ़कर 30% तक पहुंच गई हैं। गवादर पोर्ट को पुरकशिश बनाने के लिए बर्थिंग फीस में 25%, बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कार्गो चार्जेस में 40% और ट्रांजिट कार्गो चार्जेस में 31% कमी की गई है। मैरी टाइम हुकाम का कहना था कि CPEC 2 इलाकाई तिजारती राहदारियों और नई सरमायाकारी से गवादर पोर्ट की इलाकाई अहमियत में इजाफे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिले में कारोबारी बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्कियां और कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशंस पर औकात कार की पाबंदी नहीं है। सूबाई हुकूमतों और मुकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अमरीका की जानिब से ईरान के जजीरे क़श्म में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की जानिब से मिसाइल ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए। सेंटकॉम की जानिब से दावा किया गया है कि अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर ना लग सके, जबकि कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए, जबकि ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी कार्रवाइयों में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जजीरा क़श्म में कम्युनिकेशन टावर पर अमरीका ने हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। आपने हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद एक जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी जॉइंट एयर डिफेंस हेडक्वार्टर के कमांडर अली रजा इल्हामी का कहना है कि दुश्मन के ड्रोन बहरी बेड़े को तबाह करके उनकी फ़ज़ाई बर्तरी ख़त्म कर दी। कमांडर अली रजा इल्हामी ने एक बयान में कहा है कि ईरानी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया। ईरान की जंगी सलाहियत पहले से ज़्यादा है। दुश्मन अब अपने ड्रोन्स की तबाही का एतराफ़ कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुकने से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान राबते और बातचीत बदस्तूर जारी है। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि बाद ज़राए अबलाग ये तासुर दे रहे हैं कि चंद रोज़ कबल वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात मुनक़ता हो गए थे, ताहम ऐसी तमाम इतलात हकीकत के मुनाफी हैं। गुज़श्ता कई दिनों के दौरान दोनों फरीक मुसलसल राबते में रहे और मुज़ाकराती अमल में किसी किस्म का तातुल पैदा नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना था कि फिलहाल ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा बरामद होगा, ताहम उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अब दोनों ममालिक को किसी काबिल कबूल मुआहदे की जानिब बढ़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है, अब एक नए मुआहदे के लिए संजीदा इक़दाम का वक्त आ चुका। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए हमें मुस्बत फैसले करना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने पर इसरार किया तो इसकी नाकाबंदी सख्ती से बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा ना होने से ज़्यादा बदतर है। मार्को रूबियो ने सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस वक्त ईरान के साथ बहुत से निकात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद पहली बार नुमाइंदगान और सेनेट के सामने यके बाद दीगरे होने वाली 2 समात के सेशंस के दौरान मार्को रूबियो को सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कमज़ोर या तातुल का शिकार सिफारती कोशिशों के बारे में सवालात की बुछाड़ का सामना करना पड़ा। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि ईरानियों ने जौहरी प्रोग्राम को
तर्क करने के हवाले से मुज़ाकरात करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों में कोई भी नरमी हकीकी जौहरी वादों से मशरूत होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम महज आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान पर से पाबंदियां कम नहीं करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान नई कशीदगी और एक दूसरे पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमायां इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों के मयार ब्रेंट क्रूड में 6.71% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत $97.23 फी बैरल पर पहुंच गई है। ये कीमत $100 की नफसियाती हद के इंतहाई करीब पहुंच चुकी है। अमरीकी मार्केट में खौफ व हिरास के बायस होने वाली खरीदारी इससे भी ज्यादा नुमायां थी, जहां वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में 7.80% का इंतहाई तेज इजाफा देखा गया। इसके बाद WTI की कीमत $6.81 बढ़कर $94.17 फी बैरल पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सप्लाई से मुतालिक खदशात और आलमी तलब में इजाफे के बायस सामने आई है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान जंग के आलमी मईशत पर असरात के बायस जापान की मईशत भी दबाव का शिकार हो गई। जापानी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए $19 अरब के इजाफी बजट की मंजूरी दे दी। जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि यह फैसला खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और तवानाई की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र किया गया है। इजाफी बजट पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अवाम को बढ़ती हुई महंगाई के असरात से बचाया जा सके। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करती हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ईरान के 4 शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान बरह-रास्त मुज़ाकरात का एक और अहम दौर इख्तिताम पज़ीर हो गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टॉमी पेगोट के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत की। फरीकैन गुज़श्ता 20 बरस की नाकामियों से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जामे मुआहदे की जानिब पेशरफ्त कर रहे हैं जिसका मकसद लेबनान की खुदमुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। टॉमी पेगोट ने मजीद कहा कि अमरीका इन तारीखी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार जारी रखेगा और सियासी और सिक्योरिटी दोनों शोबों में मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइली और लबनानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा, जिसमें दोनों मालिक के दरमियान देरपा अमन और सरहदी सलामती से मुतालिक उमूर पर मजीद गौर किया जाएगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता रात नवाबशाह, जामशोरो, गोटकी में तेज़ हवाओं, मट्टी का तूफ़ान और मूसलाधार बारिश के बायस साइन बोर्ड्स, दीवारें और दरख्त गिर गए। नवाबशाह में तूफ़ानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी को पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया गया। महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी, हवा में नमी की मौजूदगी और मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से आज घोटकी, जामशोरो, खैरपुर, दादो और थरपारकर के अजला में कहीं आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। PDMA की जानिब से गुज़श्ता रोज़ होने वाली तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश के बायस घरों की दीवारें और छतें गिरने से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तेज़ आंधी और बारिश के बायस आसमानी बिजली और घरों की दीवारें गिरने से अब तक 2 अफराद जाँ बहक जबकि 31 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द जबकि ज़ख्मियों में 7 ख़वातीन, 16 मर्द और 8 बच्चे शामिल हैं। हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला पेशावर, चारसदा, नौशहरा और बनू में पेश आए। PDMA, ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे अलर्ट हैं और आपस में करीबी राबते में हैं। PDMA की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ा अजला की इंतज़ामिया को मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत की गई है। बारिश और तेज़ हवाओं का मौजूदा सिलसिला 5 जून तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। PDMA का एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आवाम किसी भी मालूमात, आगाही या किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 1700 पर दें। और NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 6 जून तक पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है।
NEOC से जारी बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों और पिघलते ग्लेशियर्स के बायस लैंड स्लाइडिंग के खतरात में इजाफा मुतवक्किल है। चित्राल, दीर, स्वाद, शांगला, कोहिस्तान, बटाग्राम, बानसेरा, एबटाबाद और हरिपुर के इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का शदीद खदशा है। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र लवारी टनल, चित्राल, तदीर, वादी स्वाद, शाहराह काराकुरम और नारायण कागान रोड को हसास करार दिया गया है। उधर आज़ाद कश्मीर में 6 जून तक लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र शाही, शारदा, अठमकाम और अड़ंकेल की राबता सड़कें हसास करार दी गई हैं। NDMA ने कहा है कि बालाई इलाकों में बारिशों के बायस मकामी नदी नालों में तुग़यानी और सफरी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सयाह शिमाली इलाका जात का सफ़र करने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाही रखें। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क भर में मौसम, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। अवाम बर वक्त मालूमात और अलर्ट्स के लिए पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है। जहां सूरज की तपिश और हीट वेव ने मामूलात ज़िंदगी को मुतासर किया है, तो वहीं बढ़ते दर्जा हरारत में इजाफे के बायस शहरी परेशान हैं। मज़ीद बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी और हीट वेव का सिलसिला जारी है। अगर मैं बात करूँ शहर ओलिया की, तो यहाँ पर भी शदीद गर्मी का राज है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। शदीद गर्मी के बाईस सड़कों, बाज़ारों और अवामी मकामात पर रश में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। ठंडे मशरूबात, जूसीज़ और बर्फ़ की तलब में इजाफा हो गया है। मजदूर तबका और खुले आसमान तले काम करने वाले अफराद इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। माहिरीन सेहत शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि धूप में गैर ज़रूरी नकल व हरकत से गुरेज करें। शदीद गर्मी ना सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरअंदाज हो रही है। ऐसे में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। दिल के अमराज और सांस के अमराज में मुब्तला अफराद जो हैं वो इस गर्मी में अपने घरों के अंदर ही क़याम पजीर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और घर से अगर बाहर निकला जाए तो अपने सरों को ढाँप कर रखें। जी, बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा। और नाज़रीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा शाम और रात के औक़ात में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश, बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। और अब आज ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं दुनिया के 6 आलूदा तरीन शहरों के बारे में। पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर भी भारतीय शहर कोलकाता रहा, जिसके एयर क्वालिटी इंडेक्स 143 रिकॉर्ड किया गया। नेपाली दारुल हुकूमत काठमांडू तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर
पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है दुनिया में बहुत बढ़ गई है। सो एक लिहाज से हम एक डिप्लोमेटिक टाइगर बन चुके हैं। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपोर्ट करें, टिपिकली हमने टेक्सटाइल्स के ऊपर एक्सपोर्ट किया, लेदर गुड्स के ऊपर किया, स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर किया। फ्यूचर में हमने अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसका हमने किस तरह उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए आपको एक ब्रॉडबैंड लेयर की ज़रूरत है। उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। जैज़ की तरफ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगले 3 सालों में हमने ये फैसला किया कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में। तो जो लोग इस वक्त इंटरनेट से महरूम हैं या जिनको बेहतर सर्विसेज नहीं मिल रही, उनके लिए ये जो हमने टेक्नोलॉजी इस वक्त में जिसमें इन्वेस्ट किया है, इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। और गाँव में, रूरल एरियाज़ में, हाईवेज़ में, इन सारी जगहों के ऊपर बेहतर 4G और 5G आएगा। प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ है। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट कम है, और जितनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की 250 मिलियन, और उसके सामने जो हम $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, इज़ नॉट इनफ टू मीट आवर इंपोर्ट नीड्स। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी तो आगे जो हमारी जो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन आई है वो उसकी वजह से जो भी अब फिस्कल स्पेस भी मिलती है उसको अब आगे जो है सस्टेनेबल ग्रोथ, जो कि जो भी प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग आपकी हैं मेजर्स, जिससे कंपेटिटिवनेस भी बढ़े और हम जो है आगे सस्टेनेबल ग्रोथ पे जा सकें। फिर हम लोगों ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की कि रेवेन्यू मेजर्स आपके बढ़ें, लेकिन इस तरह से बढ़ें जिससे आपकी आगे एक ग्रोथ सस्टेनेबल अंदाज में आ सके, एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो पीएम साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सकेगी। खास तौर पे जो पीएम साहब ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे लैंड लीज पे मिलता है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर दोनों को चांस बहुत दिया गया है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आजकल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को बेहतर होने की वजह से हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने लगे। आईटी एक्सपोर्ट आपने देखा है कि इतने सालों से माशाल्लाह कंपाउंडेड ग्रोथ है, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जो हमने सजेशन किए कि जो एक हमारी पॉलिसी है फिक्स टैक्स रिजीम की जो कि 5 सालों से चल रही है, वी वांट टू कंटिन्यू दैट। एआई के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एआई सॉवरेनिटी, एआई के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो कम है। सो आई थिंक हमारा जो पूरा मिशन है कि हम जितनी R&D कर सकते हैं, जितनी जॉब्स इधर मुल्क में क्रिएट कर सकते हैं, वो जॉब क्रिएशन पे फोकस करें। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हर किसी से कि जितनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पे हम फोकस कर सकते हैं, हर कॉर्पोरेट उस पर काम करे और पाकिस्तान में हर बच्चे को ट्रेन करे एआई की मदद से, ताकि हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ग्रोथ कर सकें। हम बिज़नेस लीडर्स ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की पॉलिसीज़ की तारीफ़ की जो मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लाया है, मगर इसके साथ साथ अब मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिज़नेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए ताकि मुल्क में आसानी पैदा हो और मज़ीद तरक्की की तरफ पाकिस्तान जा सके। पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है उसके लिए टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के लिए हमें देखना, एक तो आपकी एनर्जी प्राइसेस होती हैं, उस पर काफ़ी काम हुआ है, रेट्स काफ़ी नीचे आ गए हैं और आगे भी जाते हुए दिख रहे हैं कि और भी नीचे आएंगे। अगर आप देखें आईटी में हर कुछ हो रहा है, जो एआई की चीज़ें हो रही हैं, रोबोटिक्स हो रही हैं, मशीन लर्निंग हो रहा है, तो पूरा इसके ऊपर हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट आईटी जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। जहाँ से भी दुनिया में रॉ मटीरियल, चाइना से चाहिए, वियतनाम से चाहिए, इंडोनेशिया से चाहिए, कोरिया से चाहिए, हम जहाँ से भी ले आएँ उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करें, हमारे लोग एम्प्लॉय होएँ, उसको सिएँ और वापस बाहर भेजें, तो आई थिंक इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
मुल्क के मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा रेवेन्यू और एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू हुई है और हमें पैदावार पर तवज्जो देनी है। रेवेन्यू और एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस तमाम सूरत हाल पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नाज़रीन आज कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम तरह कारोबारी शख्सियात की मजमूई माशी सूरत हाल, तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू के दौरान उन्हें खुशामदीद कहा और कहा कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत के हामिल है। कारोबारी बरादरी से मुशावरत के तनाजुर में होने वाली मुलाकात में मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने से सनत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मादनी शोबे में सरमायाकारी इस्लाहात और आलमी शराकतदारी के जरिए अहम कामयाबियां हासिल की हैं। रेकोडेक्स, सैंडिक और दीगर मनसूबों में पेशरफ्त के हवाले से मादनी शोबे के लिए कौमी फंड, यकसा कवानीन और जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जबकि जियो साइंस एडवांस रिसर्च लैब्स ने आलमी मयार की सर्टिफिकेशन हासिल की। फिनलैंड की कंपनी मटुसो और चीनी शराकतदारों की सरमायाकारी से नए मौके पैदा हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में माइनिंग लाइसेंसेस की बहाली ने भी शोबे को तक़वियत दी। पाकिस्तान की मादनी बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया और चीन को तांबा, जिंक, क्रोमाइट और एल्यूमीनियम की बरामदात नई सतह तक पहुंच गईं। माहिरीन के मुताबिक SIFC के इक़दाम ने मादनी शोबे को मुल्की मईशत का अहम सतून बना दिया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। इंडस्ट्री के हमराह, हुनर से रोजगार का सफर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़दाम नेफ्टैक और सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से हाई डिमांड स्किल्स में मुफ्त फन्नी तरबियत के मौके, माइनिंग टेक्निक्स फॉर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, वैल्यू एडिशन एंड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सॉल्ट इंडस्ट्री और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। दरख्वास्त देने के लिए nsis.nafdac.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में पहली मरतबा 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे इस्तेमाल किए। गंदम के सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से जायद के ज़रिए मदाखिल की खरीदारी की। 5,38,000 काश्तकारों से 67 अरब रुपए काबिल वसूल थे, जिनमें से 86% रिकवरी का रिकॉर्ड कायम किया गया। काश्तकारों ने बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए 57 अरब रुपए की अक़सात अदा की। किसान कार्ड के जरिए खरीफ की फसल के जरिए ज़राई मदाखिल की मद में 90 अरब रुपए काश्तकारों को फराहम किए गए। 3 लाख काश्तकारों ने 30 अरब रुपए के ज़राई मदाखिल किसान कार्ड के जरिए हासिल किए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकारों की किस्मत बदल रही है। उनका कहना था कि पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, बल्कि सर उठाकर जिएगा। उनके मुताबिक पंजाब के काश्तकार को माली खुदमुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों ने ज़राई कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AI अली डार से XI टीम ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के तालीमी निज़ाम में मुकामी सतह पर तैयार करदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के इंजमाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली डार ने कहा कि पंजाब को AI से फ़ाल और इल्म पर मबनी मईशत की जानिब गामज़न किया जा रहा है। उनके मुताबिक पंजाब के तलबा को आलमी मयार की मसनूई ज़हानत पर मबनी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मकामी AI मॉडल्स के इस्तेमाल से तलबा को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर और मौसर तालीमी मावनत में असर आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसनूई ज़हानत
इंसानियत के जरिए सीखने के अमल को मजीद आसान, तेज और नतीजा खेज बनाया जाएगा। AI टेक्नोलॉजी से तलबा की तहकीक, तख्लीकी सलाहियतों और मसला हल करने की महारतों में इजाफा होगा। उनके मुताबिक पंजाब के तालीमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से डिजिटल तालीम का नया दौर शुरू होगा। अमेरिका में बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से पाकिस्तान का आलमी इश्तराक, बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल मेंटल हेल्थ समर इंस्टीट्यूट में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने वाशिंगटन DC में चिल्ड्रंस नेशनल अस्पताल और शेख ज़ैद रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया, जहां उन्हें जदीद तिब्बी सहूलियात, डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स और बच्चों के इलाज के जदीद तरीकों से मुतालिक आगाह किया गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत के हवाले से एक खुसूसी इजलास भी मुनाकिद हुआ, जिसमें इब्तदाई तशखीस, मरबूत इलाज, स्कूल सतह पर जहनी सेहत और कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में बच्चों की जहनी सेहत, तहकीक और टेली मेंटल हेल्थ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जहनी सेहत को मजबूत बनाने के लिए तरबीती प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 12,157 पाकिस्तानी हुजाज मक्का मुकरमा से वतन वापस पहुंच चुके हैं, जबकि 5,832 हुजाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी हुजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हज मिशन ने मदीना मुनव्वरा में हुजाज की मेज़बानी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हज के बाद 71,000 से ज्यादा सरकारी हुजाज मरहलावार मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जहां वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियासुल जन्नह में नवाफिल और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक पोस्ट हज परवाज़ों का ऑपरेशन 30 जून तक बिलातातुल जारी रहेगा। कोयटा में रुकने कौमी असेंबली नवाबजादा जमाल रईसानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जवाब देना है। नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। बलोचिस्तान में बैरूनी अनासिर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। जंगें डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। जमाल रईसानी ने बताया कि बशीर ज़ेब दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जुनेद नामी दहशतगर्द पर्दे के पीछे बैठकर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जुनेद नामी दहशतगर्द बशीर ज़ेब का दायां हाथ है। जुनेद की कराची में होने वाली CTT की कार्रवाई में निशानदही हुई। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि मजीद ब्रिगेड का कारकुन रजा उर्फ मिसबा भी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी फंडिंग इस्तेमाल की जा रही है। सियासी इख्तलाफ और एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्की मफाद को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं। रियासत हर उस फर्द के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म 24 मई को ट्रेन के वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इस्लामिस्तान, नोशकी, ज़ाहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस में फितनल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद की गई। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में 3 दिन बाकी 24 आम नशिस्तों के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जोरों शोर से जारी है। सूबाई असेंबली के इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं। इस हवाले से अनीता अजीज की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के हवाले से सियाचिन के दामन से खुंजराब और शंदू टॉप तक इंतखाबी मुहिम अपने अरूज को पहुंची है। मुल्क के अहम सियासी रहनुमा अपने अपने मंशूर के साथ मैदान में हैं। बल्तिस्तान डिवीजन 4 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें सिकरदू, गांची, शिगर और खरमंग शामिल हैं। इस डिवीजन में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्के GBA 7 से 10 तक सिकरदू में, GBA 11 खरमंग में, GBA 12 शिगर में, जबकि GBA 22 से 24 तक के हल्के जिला गांचे में है। दिफाई और जोग्राफियाई लिहाज से इस अहम डिवीजन में मुल्की और मकामी सतह की सियासी जमातों के अलावा बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सियाचिन के दामन में वाक़िया जिला गांचे में GB असेंबली की 3 नशस्तें हैं, जिनके लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला गांचे में कुल वोटर्स की तादाद 97,000
305 है। सिकरदू के 4 हलकों में वोटरों की तादाद 1,42,747 है। जिला खरमंग में 34,344 है, जबकि जिला शिगर में रजिस्टर्ड वोटरों की कुल तादाद 46,594 है। 3 दिन बाद मैदान सजेगा और अवाम अगले 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए दीगर अजला की तरह जिला गांचे में भी इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। जिला गांचे के तीनों हलकों में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। गांचे में कुल 9,07,305 वोटर 7 जून को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद अली आलम से। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह दीगर हलकों की तरह ज़िला गाचे के तीनों हलकों में भी जो उम्मीदवार हैं इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 7 जून जूं करीब आ रहा है, जो इंतखाबी गहमा गहमी है वो जोर पकड़ता जा रहा है। ज़िला गाचे के तीनों हलकों में कुल वोटर्स की तादाद 97,305 है। इनमें 50,916 मर्द और 46,389 खवातीन वोटर्स है। अगर हम हल्का नंबर 1 की बात करें, GBA 22 गांचे 1 में 36,395 टोटल वोटर्स हैं। इनमें 19,250 मर्द और 17,145 खवातीन वोटर्स हैं। GBA 23 गांचे 2 में कुल वोटर्स की तादाद 35,742 है। इनमें 18,729 मर्द और 17,033 खवातीन वोटर्स हैं। GBA 24 गांचे 3 में कुल वोटर्स की तादाद 25,148 है। इनमें 12,937 मर्द और 12,211 खवातीन वोटर्स हैं। जिला गाचे में अगर हम टोटल जो उम्मीदवारों की बात करें तो जिला गाचे के तीनों हलकों में कुल 11 उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं। हल्का नंबर 1 में 4, हल्का नंबर 2 में भी 4 हैं और हल्का नंबर 3 में 3 उम्मीदवार हैं। अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें, 7 जून को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए जिला गाचे के तीनों हलकों में कुल 151 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें 38 मर्दों के लिए, 38 खवातीन के लिए और 75 कंबाइन पोलिंग स्टेशन से। हल्का नंबर 1 की बात करें तो हल्का नंबर 1 में कुल 57 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें 11 मर्दों के लिए, 11 खवातीन के लिए और 14 कंबाइन पोलिंग स्टेशन से। हल्का नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 48 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें 17 मर्दों के लिए और 17 खवातीन के लिए, जबकि 26 कंबाइन पोलिंग स्टेशन से। इसी तरह हल्का नंबर 3 GBA 24 गाछे 3 में भी कुल 46 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें 10 मर्दों के लिए, 10 खवातीन के लिए, जबकि 26 कंबाइन पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी, पाक फौज की तारीख पर मबनी किताब रेस्क्यूइंग दी US रेंजर्स को पहली मरतबा अवाम के सामने पेश कर दिया गया है। ये किताब आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में मुनाकिदा तकरीब के दौरान पेश की गई, जिसमें पाक फौज के गाजियों, उस्ताद, मारूफ शख्सियात और आम अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह किताब पाक फौज की बेहतरीन मनसूबाबंदी और कामयाब फौजी कार्रवाई पर मबनी है, जिसे सरमद ज़िया ने तहरीर किया है। किताब में सोमालिया के शहर मोगदिशो में होने वाले एक अहम और तारीखी फौजी ऑपरेशन को तफसील से बयान किया गया है। किताब के मुताबिक 1993 में सोमालिया में फंसे अमरीकी रेंजर्स को पाक फौज ने कामयाबी से महफूज निकाला था। इसमें तारीखी मालूमात के साथ साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी गाजियों के इंटरव्यूज भी शामिल हैं। तकरीब के दौरान ऑपरेशन में शरीक पाक फौज के बहादुर गाजियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के नताइज सामने आने लगे। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का अंदेशा बढ़ गया है। भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार को चैलेंज। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। खदशा है कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर बेतहाशा तजादात और गिरोहबंदी पाई जाती है। मोदी सरकार ने इन गिरोहबंदियों को कम करने के बजाय उनको मजीद मजहबी बुनियादों पर हवा दी। नौजवान जो नस्ली, जात और मजहब की बुनियाद पर धुतकारे जा चुके हैं, उन्हें भारत में अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी बेहद मकबूल होती जा रही है। नेपाल और बांग्लादेश के बाद भारत में कॉकरोच पार्टी की जेनजी इनकलाबी तहरीक जोर पकड़ने लगी। आलमी जरीदा रॉयटर्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने कहा है, हम इस तहरीक के पीछे से नहीं हटेंगे और जल्द मैं भारत आकर इस तहरीक को आगे बढ़ाऊंगा। खदशा है कि मुझे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। अभिजीत दिपके का कहना है कि बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। यही बहरान इस तहरीक के असल मुहर्रिकात हैं। सीनियर वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि मोदी सरकार भारत में किसी भी जेनजी इनकलाब से बहुत डरी हुई है।
तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई। मुल्ला हिबतुल्लाह ने कंट्रोल बरकरार रखने के लिए नया हुक्म जारी कर दिया। मरकजी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडर्स के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बदख्शां के बादी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हिबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त हुक्मनामा जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदख्शां के नाराज तालिबान कमांडों और हुकाम के असासों की तफ्तीश के लिए आला सतह वफ्द मुकर्रर कर दिया गया, जिसके मुताबिक तालिबान के सरबराह मुल्ला हिबतुल्लाह का हुक्म न मानने वाले मुकामी कमांडरों को फौरन गिरफ्तार करने की धमकी दे दी गई है। बदख्शां में जारी अवामी एहतजाज और बढ़ती हुई अंदरूनी बगावत को दबाने के लिए खुसूसी फौजी दस्ता भी तैनात कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कंधार ग्रुप ने बदख्शां ग्रुप के नाराज तालिबान रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। मुकामी तालिबान कमांडर मूसा काके और साबिक माइंस डायरेक्टर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका ने विफाकी इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के लिए ऑपरेशन चेकमेट के तहत सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसकी जद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी भी आ गए हैं। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए 36 ट्रक ड्राइवरों में कम अज कम 30 भारतीय शहरी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतादिद अफराद के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं थे। अमरीकी हुकाम का कहना है तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जा सकता है। योबन सेक्टर के करीब कायम मकाम चीफ पेट्रोल एजेंट डेस्टिन कार्डिल के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मौजूद ड्राइवर अवामी सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी जानिब सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 से 2025 के दौरान 52 मुख्तलिफ ममालिक से 1,71,000 से ज्यादा भारतीय शहरियों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क बदर किया जा चुका है। नाजरीन, खेलों की खबरों में खुशामदीद। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 41 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तीसरा मैच कल लाहौर में ही खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। कैमरॉन ग्रीन और जॉश इंग्लिस ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कैमरॉन ग्रीन ने 53 और जॉश इंग्लिस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। मैट रेंशा ने 43 और ऑलिवर पैक ने 31 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस राउफ, इरफात मिन्हास और इब्रार अहमद के हिस्से में 2-2 विकेटें आई। जवाब में पाकिस्तानी टीम 44 ओवर्स में 190 रन बनाकर आउट हो गई। माज सदाकत 0, साहिबजादा फरहान 3 और बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। गाजी गौरी ने 37 और इरफात मिन्हास ने 33 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 71 रन बनाए, ताहम इनकी इनिंग्स टीम के काम न आई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नेथन एलिस ने 4 और मैथ्यू शॉर्ट ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम स्कर्दू में मार्का हक दूसरी सिरफा रिंगा नेशनल मैराथन 2026 का इनकाद किया गया। दुनिया के बुलंद तरीन सहरा सरफा रिंगा में 21 किलोमीटर मैराथन के साथ सीनियर सिटीजन्स और तलबा के लिए फन रन का भी इनकाद किया गया। सरफा रिंगा नेशनल मैराथन में गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कमांडर FCNA सरफा रिंगा नेशनल मैराथन की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट मोहम्मद अख्तर को 10 लाख रुपए नकद इनाम और मेडल से नवाजा गया। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले सुहेल आमिर 7 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले शहबाज को 4 लाख के नकद इनामात दिए गए। पहली 50 पोजीशंस पर आने वाले एथलीट्स को भी नकद इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब के शुरका और मकामी अवाम ने पाक फौज की जानिब से मैराथन के इनकाद को भरपूर सराहा। इस मौका पर शुरका का कहना था कि इलाके में अमन, यकजहती और सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग के लिए ये मैराथन काबिल तहसीन इकदाम है। शुरका ने कहा कि इस कामयाब इवेंट ने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब किया है। पाक फौज दिफाए वतन के साथ साथ नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए भी कोशा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाचा क्रिकेट को खिराजे तहसीन पेश किया। अब्दुल जलील उर्फ चाचा क्रिकेट के एजाज में कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कौमी टीम को सपोर्ट करने पर इनकी खिदमात को सराहा गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे मैच के दौरान केक भी काटा गया। कई दिहाइयों से स्टेडियम में आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चाचा क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवां सीरीज को अपनी आखिरी सीरीज करार दिया है। PCB की जानिब से कहा गया है कि चाचा क्रिकेट एक फैन से बढ़कर है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया।
इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी, वापडा, नेवी और एयरफोर्स ने अपने मैचेस जीत लिए। लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में जारी चैंपियनशिप आर्मी ने एएसएफ के खिलाफ 39 के मुकाबले में 55 पॉइंट से कामयाबी समेटी। पाक फिजाइया ने पुलिस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 पॉइंट से मात दी। एयरफोर्स ने 49-50 से फतह अपने नाम की। नेवी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ 25 के मुकाबले में 41 पॉइंट से मैच जीता। वापडा ने पीएएफ को 35-50 से हराया। ब्राजील के टीनेजर जोआओ फोंसेका का टेनिस ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम हुआ। जमहूरिया चेक के जैकब मेंसिक, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पेरिस के रोलांड गैरोस में खेले जा रहे मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जमहूरिया चेक के नौजवान टेनिस स्टार जैकब मेंसिक ने जोआओ फोंसेका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेंसिक ने फोंसेका को 6-4, 6-3 और 7-6 से हराकर ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कम उम्र तरीन चेक खिलाड़ी बने। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हिस्पानी टीनेजर राफेल जॉर्डर को स्ट्रेट सेट्स में 7-6, 6-1 और 6-3 से शिकस्त देकर लास्ट 4 में जगह बनाई और अपने पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल की जानिब एक कदम और बढ़ाया। नाजरीन, खेलों की खबरें आपने जानी, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।